आए दिन लगातार इनको दे रहे हैं घाव पे घाव, इसलिए हम लोग जा रहे हैं विधानसभा करने घेराव। 11 वादे बता दें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे किए हों। डिप्टी सीएम एक पड़वा बेचने वाले के बेटे हैं। प्रदेश आग के गोले में बैठा हुआ है और पड़वा बेचते बेचते रीवा की सारी जमीन बेच डाले। ठीक है, मैनेजमेंट के दम पे आज वो डिप्टी सीएम हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस 16 दिसंबर को प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर विधानसभा घेराव के लिए प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। यह प्रदर्शन पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में आयोजित होगा, जिसमें हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार यह प्रदर्शन प्रदेश में बढ़ते अपराध, दलितों पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और मजदूरों एवं युवाओं की समस्याओं के खिलाफ किया जाएगा। रीवा से कांग्रेस नेता विनोद शर्मा और जिला कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस समर्थक बसों में सवार होकर भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। विनोद शर्मा ने इस आंदोलन को लेकर कहा, एक एक कार्यकर्ता को इस प्रदेश व्यापी घेराव में भाग लेना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एक नई इबारत लिखी जा सके। उन्होंने यह भी कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस भावना से प्रेरित होकर कांग्रेस बीजेपी की जन विरोधी और निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए जन आंदोलन को मजबूत करने और विपक्ष की भूमिका को प्रभावशाली बनाने का कार्य कर रही है ताकि मध्य प्रदेश में बदलाव संभव हो सके। जिला कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह ने भी इस प्रदर्शन की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि यह आंदोलन प्रदेशवासियों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। पार्टी पूरी ताकत के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होगी और प्रदेश भर में सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएगी। देखिए, आपको सब पता है कि पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार और फिर मोहन यादव की सरकार, और मोहन यादव जी तो ऐसे हैं कि जब से ये बने हैं अपना मुँह नहीं खोल पा रहे। तो युवाओं पे या किसानों पे या हमारे अन्य जितने भी वर्ग हैं, आए दिन लगातार इनको दे रहे हैं घाव पे घाव, इसलिए हम लोग जा रहे हैं विधानसभा करने घेराव। बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में, और हमारे यहाँ के भी नेता कमलेश्वर पटेल जी हों, सिमरिया के विधायक अभय मिश्रा हों, हमारे पूरे कांग्रेस कमेटी के और लोग भी, जिसके पास जो अपनी सुविधाएं हैं, अन्य वाहनों से हम लोग भी बहुत अपने बसों के साथ अपने सभी साथियों के साथ जा रहे हैं विधानसभा घेराव के लिए, इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। कल हम लोग ये प्रदर्शन ये होगा कि मोहन यादव विधानसभा भी है अंदर, तो अंदर क्या नेतृत्व उमंग सिंघार करेंगे और बाहर हमारे जीतू पटवारी जी करेंगे। और आप देखना कि इस मोहन यादव की जो मौन है ये टूटेगा, और इन्हीं बस का नहीं टूटेगा, साथ ही साथ जो ऊपर बैठे नाना जी हैं, ये तो मामा हो गए, वो नाना मोदी जी हैं, उनका भी मौन यहाँ पे टूटेगा। अडानी के अलावा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अन्याय पे अन्याय हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग अब सड़क में प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? इसलिए हम लोग ताकत के साथ विधानसभा, युवा शामिल होंगे, किसान शामिल होंगे, बेरोजगार सारे शामिल होंगे। अभी आप कल देखा है कि एक रिजल्ट आया है, 100 नंबर का पूर्णांक होता है और उसको 101 मिला है। सब पूरे मीडिया में आया है कि नहीं आया है? तो ये सब जितने भी लोग प्रताड़ित हैं इस विधानसभा घेराव में, मुझे लगता है कि इस देश का बहुत जो संख्या बल है इसका तो हम नहीं ये कह सकते, पर ये मुझे पता है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे वो उपस्थित रहेंगे। मुद्दे रहेंगे आप लोग का जो घेराव हो रहा है? देखो, प्रमुख मुद्दे ये हैं कि जो इन्होंने वादा किया था, और वादा इन्होंने किया, झूठ बोला। चाहे वो ये बोले रहे हो कि हम गेहूं का दाम कहाँ कर देंगे, धान को हम ये कर देंगे, सोयाबीन को हम ये कर देंगे, किसानों को डीएपी मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। तो जितने भी प्रकार के वादे हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, सिर्फ झूठ के दम पे। इवन लाडली बहना के दम पे जो इन्होंने सरकार बनाई, मैं तो सीधे सीधे कहूँगा, आरोप लगाऊंगा कि वोट के दम पे सरकार मोहन यादव की नहीं बनी है, ये सिर्फ नोट के दम पे बनी सरकार है। उस सरकार को जगाने के लिए हमारे पूरे साथी तैयार हैं विधानसभा घेराव जाने के लिए। देखिए, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। डिप्टी सीएम एक पड़वा बेचने वाले के बेटे हैं, और पड़वा बेचते बेचते रीवा की सारी ज़मीन बेच डाले। ठीक है, मैनेजमेंट के दम पे आज वो डिप्टी सीएम हैं, वो जनता के नेता नहीं, वो एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं। जनता का दर्द, आज अभी सिरमौर चौराहे के सामने एक दुकान में आग लग गई। 25 साल से यहाँ वही ना विधायक हैं, 5वां टर्म है, तो फायर ब्रिगेड में क्या है, पानी नहीं है,
सुविधाएं नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो राजेंद्र शुक्ला जी सिर्फ और सिर्फ समदड़िया के लिए काम करें। उनको जाके, हालांकि वो जानते हैं बोलना क्या, सिर्फ वो समदड़िया के लिए काम करें, जनता के लिए कोई काम करते हैं? तो यदि समुचित व्यवस्था किए होते तो विधानसभा घेराव करने की जरूरत ही क्यों पड़ती? विधानसभा घेराव हम लोग इस सड़क में हैं, तो इसका मतलब है कि राजेंद्र शुक्ला जी सिर्फ और सिर्फ सोए हुए हैं। वो काम करें समदड़िया के लिए, वो काम करें अपने मुख्यमंत्री मित्र मोहन यादव के लिए। वैसे भी आप देखिए कि राजेंद्र शुक्ला जी अब कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस, आप अभी एक आया है कि डी ग्रेड की परफॉर्मेंस राजेंद्र शुक्ला जी की है। तो राजेंद्र शुक्ला जी डी ग्रेड की परफॉर्मेंस इसलिए है कि एक बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बनाए तो अपना इलाज कराएं अच्छे से। बेहतर यही होगा कि वो अपना इलाज अच्छे से करा लें। बीमारू राज्य बना दिया है इस प्रदेश को, और किसकी बात करोगे? तो इसलिए राजेंद्र शुक्ला जी के बारे में कितने लोग शामिल होने जा रहे हैं इस आंदोलन में रीवा से? हमको ऐसा लगता है कि पूरे कार्यकर्ता साथी सब मिला के सभी जितने जगह जा रहे हैं तो 1000 से ऊपर ही रहेंगे। हम लोग भी 300-400 लोग यहाँ से जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्षों की सरकार में 20 ऐसे वादे भारतीय जनता पार्टी बता दे जो उसने पूरे किए हैं। केंद्र की मोदी सरकार को 11 साल हो गया, 11 वादे बता दें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे किए हों। मध्य प्रदेश में युवा परेशान, अभी हमारे आपने देखा होगा कि 101 नंबर 100 नंबर के पूर्णांक में मिल रहा है। बेरोजगार अगर रोजगार की तलाश में जाए तो डंडे, परीक्षा देने जाए तो पेपर लीक, और उससे भी बचेगा तो भाजपा सरकार का व्यापम महाघोटाला, उससे कोई नहीं बचने वाला। किसान को देख लीजिए, मिस कॉल से आप सदस्य बनाते हैं। डीएपी लेने जाए तो रात को लाइन लगे तो सवेरे 24 घंटे में 2 बोरी डीएपी मिलेगी, पहले तो मिलेगी ही नहीं। किसान को बीज नकली, किसान अगर धान गेहूं बेचने जाए तो वहाँ कमीशन, यदि वो रजिस्ट्रेशन कराने जाए तो वहाँ कमीशन। किसान की दुर्दशा, दिल्ली में आपने देखा 750 किसानों की हत्या किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। आप ऐसा बिल लेकर आए जो किसानों के हितकर नहीं था, किसान ने विरोध किया, 750, फिर आप माफ़ी मांगते हैं। मतलब थूक कर चाटने वाले का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बनाती है। बेरोजगार का आपने देख लिया, किसानों का देख लिया, कर्ज में डूबता हुआ मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश का हर एक बेटा जो पैदा हो रहा वो 1 लाख से ज़्यादा कर्ज में। कौन ये कर रहा? 20 साल में आपकी सरकार ने कितने ऐसे वादे किए जो नौजवानों के लिए हों? महिलाओं को आप देखिए, ऐसी कोई गली मोहल्ला, ऐसा कोई दिन नहीं, पेपर का ऐसा कोई पन्ना नहीं जब हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार की कोई खबर ना छप रही हो। आप गौर करिए, मध्य प्रदेश आग के गोले में बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम विकास की धारा बहा रहे हैं। इस रीवा को देख लीजिए आप, रीवा के अंदर ना पानी दे सके, ना आप रोड दे सके, ना नाली दे सके, ना बिजली समुचित दे सकते, फिर काहे का विकास? सिर्फ यदि आपको ऐसा लगता है कि हम विकास में सिर्फ 2 पुल बनवा दें और राजेंद्र शुक्ला जी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाए कि विकास पुरुष हैं हम, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम भोपाल जा रहे हैं। विधानसभा आप चलने नहीं देते हैं। विधानसभा 4 दिन की होगी। यदि 7.5 करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश में, 56 जिले वाले प्रदेश में 4 दिन में विधानसभा में निराकरण हो जाएगा। विधायक किस लिए चुनता है? विधायक अपने क्षेत्र में जनता की समस्या को लेकर विधानसभा पहुंचता है, पुलिंदा लेकर के हम अपनी बात रखेंगे, सरकार हमारी बात सुनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 दिन में सारे प्रकरण को निपटा देगी। इसलिए ये भागने वाले लोग हैं, ये डरने वाले लोग हैं, ये कायर हैं जो जनता का सामना नहीं कर सकते। ये शौक तो रखते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन जनता की समस्याओं से भागने वाले, कोई इनका विरोध कर दे तो उनको जेल भेजने की तैयारी में रहते, कभी कोई निराकरण नहीं कर सकते। हम लोग भोपाल पहुंच रहे हैं। हमारे नेता जीतू पटवारी जी, हमारे नेता उमंग सिंघार जी, कमलेश्वर पटेल जी, वहाँ सारे नेता हमारे साथ होंगे और हम लोग मध्य प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, ये भ्रष्टाचार करने के लिए, आपका शोषण करने के लिए, आपके साथ अत्याचार कराने के लिए और आपके हित के लिए नहीं है। इसलिए हम सब लोग भोपाल पहुँचे। भोपाल में देखिए, जब राजा कायर हो, जब राजा डरपोक हो तो पुलिस का ही उपयोग करता है। जब राजा को ये पता लग जाए कि मैं बुजदिल हूँ तो क्या करेगा? आंसू गैस, डंडे, बैरिकेटिंग पर
जो जनता के सेवक हैं और जनता कभी किसी से डरती नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों को, विलायती कुत्तों को कहाँ से कहाँ भगा दिया था। तो ये जो विलायती पैदाइशी है, मतलब गोरे चले गए पर गोरों की पैदाइश जो काले में बच के रह गए हैं, उनको भी जनता सबक सिखाएगी। हम लोग क्रमशः, ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए होता है क्या।